इस समय हम यमुनानगर की फुटवाश सब्जी मंडी में हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे यहाँ पर जो लोग हैं, घिया है, आलू है, टमाटर, शिमला मिर्च है, संतरे हैं, इधर बात करें अंगूर, और जो सामान लेने के लिए आए हुए हैं, तो इनको किस रेट पे जो आम जन आता है तो मिलता है। तो हमारे साथ यहाँ दुकानदार भी, रेडी फड़ी वाले भी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रेट है। एक तो अपना नाम है, क्या क्या रेट है सब्जियों के? ये बैगन सर 20 रुपये किलो लिया था। मंडी में ज़्यादा माल जाने का 10 रुपये 15 रुपये बेचने पड़ रहे हैं हम लोगों को। और टमाटर हम लोगों ने लिया था 22 रुपये किलो। मंडी में माल ज़्यादा आ जाने के कारण टमाटर बेचने पड़ रहा है 15 रुपये किलो। शिमला लिया था हमने 50 रुपये किलो। मंडी में माल ज़्यादा जाने का 30 से 35 बेचना पड़ रहा है जी। तो घाटा पड़ रहा है उल्टा जी, इस टाइम मंडी में घाटे ही घाटे पड़ रहे हैं। आगे के क्यों? आगे की मंडियाँ बंद पड़ी है, मंडियों में माल ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अक्सर प्रॉफिट की तो बात की जाती थी, लेकिन यहाँ मामला घाटे पे भी आ गया था। खरीद तो ये महंगा रहे हैं, बिक सस्ता रहा। सर अपना नाम, और अभी जैसे रेडी वाले ने बताया कि ले महंगा रहे बेच सस्ता रहे, क्या कारण? सर मेरा नाम सुरेश नंबरदार, प्रधान सब्जी मंडी यमुनानगर। बेच इसलिए क्योंकि माल ज़्यादा आ रहा है, बाहर की मंडियाँ बंद है, पंजाब माल नहीं जा रहा, तो सारा माल ही नहीं मंडी में आ रहा, इसलिए माल मंदा हो रहा है। मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आज की बात करें तो जिस तरीके से किसान आंदोलन का जो असर है मंडियों पर देखने को मिल रहा है, डिमांड तो है बहुत कम, सप्लाई हो गई बहुत ज़्यादा। बाकियों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम सतीश कुमार है। ये इस तरह के मंदा तेज़ी हो रही है माल में। जो किसान है ना, जो माल बाहर तो जा नहीं रहा, उनका जो नज़दीक है इन मंडियों में घेर रहे हैं। इन मंडियों में घेरने की वजह से माल ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से इतनी लागत है नहीं शहरों में, बाहर जा नहीं रहे। इसी वजह से लेने वाला भी नुकसान में, आड़ती भी नुकसान में, हर कोई इस टाइम नुकसान में चल रहा है, सिर्फ ये किसान की वजह से। मान लो अगर ये रास्ते खुले हों, माल वो दूर ले जाएँ अपना बेचें, अब माल उनका जा नहीं रहा, यहीं भेज रहे हैं खेतों में से। क्योंकि नज़दीक वाले नहीं बेचेंगे बाहर, जब नहीं जाएगा तो इसी करके इनको नुकसान है। धन्यवाद। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन की वजह से किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, जो बीच में व्यापारी उनको भी जो है ये घिया है, टमाटर है, शिमला मिर्चा, सभी का रेट उल्टा कम हो गया। हालांकि कहा जाता था कि जब रेडी फड़ी पे सामान आता है तो रेट बढ़ जाता है। सर अक्सर क्या होता है, जब किसान ये आरोप लगाते रहते कि हम तो बेचते हैं 5 रुपये, हमको यदि खुद खरीदना हो मिलता है 30 रुपये, और ये क्या क्या रेट है, ये क्या? हमारा काम है फ्रूट का जी, हमारा फ्रूट का काम। अब जहाँ से हमारा आता है, सहारनपुर से मेरे पे माल आ रहा, सेव आ रहा, अंगूर आ रहा। जो अंगूर 1200 का बिक रहा, वो अंगूर आज मैंने 800 रुपये बेचा। जो सेव मैंने 2200 रुपये बेच रहा था, वो सेव मैंने 1500 रुपये बेचा। व्यापारियों ने अपना माल वापस हमारे से मंगा लिए, जो आप बेचो ना, मेरा माल वापस भेज दो, थारे मंडी में कोई रेट नहीं है। क्योंकि यूपी से हमारा माल आता है, सहारनपुर से। अब हमारे मंडियों में तो हरियाणा करके ये सारी मंडियां जो बंद है बाहर की, तो सारा माल हरियाणा में गिर रहा, तो इसके कारण हमारे यहाँ मंडी में रेट आधा हो गया हर फ्रूट का। एक तो अंगूर हो गया, कोई भी फ्रूट लगा लो, कोई भी सब्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो। ये थोड़ा इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताएं, पहले क्या रेट था और अब क्या? पहले दो दिन जब सरकार के उधर से मंडी बंद हुई थी तो 4 गुना रेट हो गया था। जो हम अंगूर बेच रहे थे 1000 रुपये, वो 2000 हो गया था। जिस टाइम मान लो 3 दिन वास्ते वो बंद हुआ था आड़तियों का वो सिस्टम का, तो 3 गुना रेट हो गया था। अब वो 3 गुना फिर कम हो गया रेट। अब हम माल मंगाते हैं रिपोर्ट देके 1200 का, यहाँ बेचते हैं 900 रुपये। अब व्यापारी दुखी हो गए, करें अब तुम अब घर बैठ जाओ जाके, तो बताओ कैसे काम नहीं। इसमें थोड़ा बता दें कि जैसे अंगूर है, संतरा, आज के रेट है। अंगूर बिका 40 रुपये किलो, सेव बिका 80 रुपये किलो, जो कि वहाँ से 120 रुपया तो स्टोर से चल रहा, सी स्टोर से सेव चल रहा है 120 रुपये किलो। 40 रुपये किलो का अंगूर कटिंग हो रही है वहाँ से मौके से, यहाँ 40 रुपये किलो बिक रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा ये तो ये जो जितने वो अपना ये आंदोलन चल रहा, आंदोलन रास्ते में से बैठ गए जिम्मेदार। ये सरकार की कमियां है, किसकी कमियां ये हम नहीं बता सकते कि ये कमी किसकी है।
लेकिन इसमें सब दुनिया मर रही है। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो आज के हालात हैं, क्योंकि आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर बंद है या इनपुट आदि की दिल्ली के रास्ते जो है बंद है, उसको लेकर के जो भी व्यापारी थे, रास्ते बंद होने की वजह से सारे का सारा जो उनका रॉ मटेरियल था वो यहाँ हरियाणा की मंडियों में आ रहा है। तो जो रेट था, कहाँ पहले तो जब ये लगा था कि मंडी बंद होने वाली है तो 3-3 गुना बढ़ गया था, अब रेट 3-3 गुना कम हो गया है। और असली बात तो जब हालात नॉर्मल होंगे फिर पता लगेगा कि असली रेट क्या है, कहाँ पर टिकता है और जो है किसान किस रेट पर बेचता है और किस रेट पर आम दुकानदार को मिलता है। हालांकि किसान हमेशा यही आरोप लगाता आया है कि वो जो भी सामान 1 रुपये का बेचकर मंडी में दवाता है, जब उसको खुद लेने की ज़रूरत होती है वो 3 से 5 रुपये पर। और इनका यही कहना है कि अब जिस तरीके से यहाँ पर रेट कम हो गया तो जो भी इनके आड़ती थे उन्होंने अभी इनसे माल भी वापस मंगाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।